ये पुण्य कर्म की ओर आगे बढ़े ही ना। क्योंकि अगर इसने पुण्य कर लिया, सत्कर्म कर लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, नाम जाप कर लिया, भगवान की कथा को श्रवण कर लिया, तो फिर ये पाप नहीं कर पाया। एक बात आपको पहले भी कथा में कही, पाप थोड़ी देर का होता है और भुगतना बहुत पड़ता है। गुस्सा आया, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया, वो मर गया। कितनी देरी लगी उस पाप को करने में? मात्र 2-4 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगी। 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने चक्कू उठाया, मार दिया, वो मर गया। पाप हो गया 5 मिनट का, 10 मिनट का, और भुगतना कितना है? पकड़ कर ले गए पुलिस वाले, पटक दिया थाने में, जेल में, पेशी पर पेशी चलती रही, सुनवाई पर सुनवाई चलती रही। 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए। 2 साल निकलने के बाद में फिर ले जाकर पटक दिया, सजा हो गई, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे निकल गए। पाप करने में टाइम लगा था मात्र 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और भुगतने में टाइम लग गया 20 साल। जरा विचार करना, यही जीवन है। हम थोड़ा सा पाप कर्म करते हैं पर भोगना बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। पाप थोड़ी देर का होगा पर भुगतना बहुत पड़ेगा। जैसे पाप थोड़ी देर का होता है और भोगना बहुत पड़ता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पुण्य थोड़ा सा होता है, सत्कर्म थोड़ा सा करना होता है, भजन थोड़ा सा करना होता है, और कई वर्ष के पापों को थोड़ी सी देर का भजन जलाकर समाप्त कर देता है। मात्र थोड़ी सी देर। आज यहां से 12-15 किलोमीटर दूरी पर अमलाय गांव है। अमलाय गांव से कई माताएं पैदल जल कांवड़ ध्वजा लेकर, उनकी कामना पूरी हुई बाबा की कृपा से। लगभग 60-70 में माताएं ढोल और बाजे के साथ नाचती, घूमती, आनंद करती बाबा के चरणों में पहुंची, बाबा के चरणों में आई। उनके हृदय पर, उनके चित्त पर, उनके स्वरूप पर, उनके चेहरे पर एक अलग मस्ती थी। आप लोग अगर यहां होंगे उस समय पर तो आपने देखा होगा, अलग मस्ती। और हमें तो देखकर ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी राजपूताना के घर की थी, ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे की उमंगता, उनके चेहरे का उत्साह, उनका 10-12 किलोमीटर से चलकर पैदल यहाँ तक आना, कुबेरेश्वर धाम पर आकर जल चढ़ाना, और उनके चेहरे की उमंगता ये बता रही थी कि वो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल भी चली तो उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, क्योंकि शिव को पाने की ललकता थी। और जितने कदम चलकर ये कुबेरेश्वर धाम तक पहुंची हैं, हम तो कहेंगे उतने कदम इनको पेन और कॉपी से लिख भी लेना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने कदम चलकर हम भगवान के चरणारविंद तक पहुंचते हैं, जिंदगी के उतने अश्वमेध यज्ञ हम कर लेते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ। हम उसकी चौखट तक चलकर जा रहे हैं, हम उसके दरवाजे तक चलकर जा रहे हैं। कुछ थोड़ी देर का किया गया पाप हमारे 20-25 साल नष्ट कर देता है, हमको बार बार तकलीफ भोगना पड़ती है। और थोड़ी सी देर का किया गया पुण्य ना जाने कितने वर्षों के पाप को समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान शंकर के धाम पर जाना, शिव के चरणारविंद पर जाना, भगवान की भक्ति में जाना, उनके स्मरण में जाना, उन पर एक लोटा जल समर्पित करना, ये हमारे पूर्व के किए गए पापों को नष्ट करने का एक फलस्वरूप प्रकट भाव है। कई लोग यहाँ पुण्य कमाने आते हैं तीर्थों में, कई लोग पाप कमाने आते हैं। कल भी ना जाने कहाँ की चोटायानों आ गई थी, ना जाने कितनों की चेन और मंगलसूत्र चले गए थे। आप लोगों से भी निवेदन है, पहचान तो पाते नहीं है कि कौन कैसा है,
इसलिए हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि किसी भी तीर्थ में जाओ या किसी की भी कथा में जाओ, गले में सोने का सामान पहनकर मत जाओ। या अगर जा रहे हो तो सिर पर पल्लू, या बेटियां हो तो गले में रुपट्टा इस तरह से डाल लो कि आपकी कोई वस्तु किसी के हाथ में ना लगे। इसका ध्यान रखो। चाहे प्रशासन हो चाहे समिति हो, सबके पीछे पीछे तो नहीं जा सकते, ना किसी के पीछे कैमरा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे कैमरा लगा, किसी को पहचानते नहीं। अपनी सुरक्षा अपने को स्वयं करना। सिर पे पल्लू डालकर रखो जिससे किसी का हाथ आपकी चेन या मंगलसूत्र तक ना पहुंचे। सब आते हैं बाबा के लिए, कोई अच्छा आएगा तो कोई बुरा आएगा, सबका। First Cry Mama Fall sales is here. Moms are shopping like crazy. My mom got me 10 new t-shirts. सबका अपना अपना एक स्वरूप है, सबका अपना अपना एक भाव है। आप थोड़ा सा पुण्य करने के लिए जब आगे बढ़े तो ये निश्चित है उस पुण्य का फल प्रबल होगा, और उस पुण्य के फल के अनुसार आपका पूर्व का किया गया पाप क्षीण होगा। एक प्रश्न सामने खड़ा होता है, क्या मनुष्य को जो दर्द सहन करना पड़ता है, मनुष्य को जो दुख सहन करना पड़ता है, वो दुख वो दर्द क्या संसार में जितने जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर, इनको भी सहन करना पड़ता है? तो एक बात पहले तो अच्छे से समझ लो, जैसे आपके और हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है, जो मन है, जो चित्त है, जो वृत्ति है, जो जीव, जो मन, जो वायु हमारे भीतर है, आत्मा मन हमारे भीतर है, वैसा की वैसा ही मन, वैसी की वैसी आत्मा। एक छोटा सा छोटा जू होता है ना, उसमें भी होती है, और एक विशाल हाथी होता है, उसमें भी होती है। एक चींटी होती है, चाहे मगर होता हो, चाहे पशु होता हो, चाहे पक्षी होता हो, चाहे जलचर होता हो, चाहे थलचर होता हो, चाहे वायुचर होता हो, सब में वो आत्मा, सबका वो मन है, सबके भीतर है। बस आपको और हमको भगवान ने वाणी दी है, इसलिए हमें दुख आता है ना तो हम रोकर सबको कह देते हैं। पर जब चींटी, झिंगूर, खटमल, मच्छर, मछली, जलचर, पक्षी, चिड़िया, पशु, बंदर आदि आदि जितने भी जीव है ना, जब इनको कष्ट आता है ना तो ये किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि इनकी वाणी हम समझ नहीं पाते। ये रोते जरूर हैं, ये रोते हुए दिखते जरूर हैं। अगर इनके अंदर आत्मा नहीं होती, मन नहीं होता, तो जरा विचार करो, एक बानर का बच्चा जब मर जाता है तो बंदर दूर खड़े होकर देखता रहता है। एक कुत्ते का बच्चा मर जाता है तो माँ, उसकी माता भी आंख से आंसू बहाती है। एक हिरण का बच्चा भी मर जाता है तो हिरण भी आंख से आंसू बहाता है। एक हाथी का बच्चा पानी में फंस जाता है तो हाथी चिंगाड़ कर उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। एक मछली का छोटा सा बच्चा भी अगर मरता है तो मछली की आंख में आंसू बह जाता है। मांस आहार करने वाले ये समझ नहीं पाते कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मांसाहार करने वाले ये नहीं जान पाते कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। ये गलती का भोग कब भोगते हैं? जब ये अगला योनि में जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियों में जो मांस खाने वाले रहते हैं ना, इसमें जो मांस भक्षण करने वाले होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, इनको मादा बिच्छू का जन्म मिलता है। कौन सा? जम के बोलिए जरा। मादा बिच्छू। मादा बिच्छू कैसी होती है? अपने बच्चे को जन्म देती है, और मादा बिच्छू एक बच्चे को जन्म नहीं देती, ना जाने छोटे छोटे रूप में ना जाने कितने बिच्छुओं को एक साथ पैदा करती है मादा बिच्छू। और मादा बिच्छू सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है, बच्चे पैदा होते हैं, मादा बिच्छू के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी उस मादा बिच्छू को नोच नोच कर खाते हैं, तब तक जब तक उस मादा बिच्छू के प्राण नहीं चले जाते, केवल कंकाल रह जाता है और मांस पूरा समाप्त हो जाता है। तब तक
तक नोचते हैं वो। मादा बिच्छू तड़पती है, खूब चिल्लाती है, रोती है वो अपनी भाषा में, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता कि एक दिन तक बच्चे अपनी मां को खाते हैं। कहते हैं 2.5 महीने तक मादा बिच्छू को नोच नोच कर खाते हैं बच्चे, और वह मादा बिच्छू का मांस उखड़ उखड़ जाता है, केवल एक हड्डी का कंकाल रह जाता है। और जब प्राण छूटते हैं तो वो मादा बिच्छू भी भगवान शंकर से कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, अब जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करूंगी, कभी अगला जन्म मिल गया मनुष्य का तो मैं मांस का आहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जिनका जिनका मैंने मांस खाया है वो बिच्छू का जन्म लेकर मुझे नोच नोच कर खाते, मुझे नोचते। तुम्हारी जिह्वा का थोड़ा सा सुख, तुम्हारी जिह्वा का थोड़ा सा आनंद, एक जीव को मार देने का तुम्हारा थोड़ा सा सुख तुम्हारी जिंदगी को ना जाने कितनी लाख योनियों में भटका देता है और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देता है। श्रावण के महीने में एक संकल्प ले लो कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर मांस का भक्षण नहीं करूंगी, जिंदगी में कभी कोई जीव का मैं मांस नहीं खाऊंगी, किसी जीव को कष्ट हो ऐसा भान मेरे जीवन में ना हो, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह सी है जिसमें हम रोकर अपने दुखड़े किसी से कह सकते हैं। पर बिच्छू, जो मादा बिच्छू है, उसको कितना कष्ट हो रहा है वो किसी से कह सकती है? किसको बोले? किसी ने पत्थर फेंक कर कुत्ते को मार दिया, उसकी टांग में लग गई, वो कितना लंगड़ा के चल रहा है। तुम्हारे पांव में लग जाए तो तुम पट्टा बांध लोगे, तुम्हारे पांव में लग जाए तो तुम डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां ले लोगे, पर वो कुत्ते के पांव में लग गया, वो कितने दिन तक लंगड़ा कर चलेगा, कैसे चलेगा ये वो जानता है, कैसे खाएगा वो जानता है, एकांत में बैठकर कितना रोएगा ये वो जानता है। ये भोग क्यों आया? कोरोना जैसी महामारी आई तो क्यों आई? ये दिखाने के लिए आई कि तुम्हारी मस्ती में जी रहे हो और छोटे छोटे जीवों पर तुम्हारी करुणा समाप्त हो गई। हमारे संत साधु कितना कहते थे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। कोई जीव की हत्या ना हो जाए, कोई जीव को कष्ट ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे। ये चोरी करने वाली माताएं आती हैं, कई पुरुष लोग आते हैं चोरी करने के लिए, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र चेन जरूर चुरा के ले जाते हैं, पर इन्हें कितनों के गले का मंगलसूत्र चुराया होगा, कितने के गलों की चेन चुराई होगी, उसके बाद भी आज भी इनकी तरक्की नहीं हुई। ये चोटे के चोटे। जिसकी चोरी चली गई 2 साल में उसके गले में वापिस चेन आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसके गले में वापिस 2-4 महीने में 8 महीने में मंगलसूत्र आ गया, जिसकी चोरी चली गई उसकी तो गाड़ी वापिस आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसका तो पर्स वापिस पैसे से भरा गया, जिसकी चोरी चली गई उसकी तो नई चप्पल वापिस आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसका तो बैग वापिस आ गया। पर जो चोरी करने वाले हैं, जिन्होंने कहीं उज्जैन में जाकर, कहीं कुंभ में जाकर, कहीं हरिद्वार में जाकर, कहीं यहाँ कुबेरेश्वर पर आकर, कहीं काशी में जाकर ये चोरी करते रहे, और आज भी इतनी चोरी करने के बाद, इतनी चेन इकट्ठी होने के बाद, इतने मंगलसूत्र इकट्ठे होने के बाद भी ये इनकी सफलता नहीं हुई, इनके बंगले और गाड़ी नहीं बने, ये चोटते ही रहे, इनकी सफलता इनको नहीं लगी। आज भी इनकी गणना चोटों में ही है। जिनका ले गए उनके गले में फिर चेन आ गई, जिनका ले गए उनके गले में फिर मंगलसूत्र आ गया। कई लोग रोते हैं, कई लोग यहाँ पर आकर कहते हैं बताओ हमारी चेन चली गई, तो हम तो उनसे कहते हैं हमने मना करा था मत पहन कर, और अगर पहन कर आयो और कोई लेकर चले गया तो ये सोच लेना कि वो लेकर गया है, उसकी तरक्की नहीं होगी, पर तेरे गले से अगर गई है तो तेरे गले में वापस बाबा देव महादेव पहुंचा देगा, ये निश्चित है। उनको सफलता नहीं मिल सकती। कितनों की आंख में आंसू देने के बाद वो सोने की 80,000 1 लाख की चेन तुम्हें कितने दिन सुख दे देगी? जरा ईमानदारी से बोलो री जीजियो, दे देगी? कोई अगर तुम तुम्हारे भाई के यहाँ गए, तुम तुम्हारी भाभी के यहाँ गए और भाभी भैया तुमको दिल से साड़ी दिलाए ना, वो भले 500 की हो 1000 की हो, वो तुम्हें सुख देगी। और भाभी भैया का मुंह भगोने जैसा फूला है और तुम आस लगा के बैठी हो कि हमारी माँ बाप का हिस्सा है, हमें तो देना ही पड़ेगा साड़ी, हमें तो देना ही पड़ेगा सामान, तो तुम माँ बाप का हिस्सा
ऐसा जानकर लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर, गुस्सा कर कर तुम हिस्सा लेकर तो आ जाओगी जीजियों, पर सुख नहीं भोग पाओगे। इसलिए उनसे कहो कि ये धन और दौलत, ये संपदा और सत्ता, ये वैभव, ये सब अपने अपने पास में रखो। मेरे माता पिता ने जिसके साथ मेरी शादी करी है वो वर मेरे लिए किस्मत का पुण्य है, आनंद का भाव है। मेरे बच्चे मेरे लिए किस्मत और पुण्य का भाव है। तुमको जो मिला वो तुम्हारी किस्मत और पुण्य का भाव है। हमें धन नहीं, हमें मन दे दीजिए। किसी का थोड़ा सा ले भी लिया ना तो सुख नहीं भोग सकते। सुख का स्मरण नहीं करता हूं। महाराज दिल दुखाकर किसी दूसरे का अपने चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाते हो ना तो उसमें प्रसन्नता नहीं है। हम हमेशा कहते रहे, आज फिर कह रहे हैं, परीक्षा में अगर कोई पास हो गया और एक व्यक्ति फेल हो गया तो पास होने वाले व्यक्ति को फेल होने वाले व्यक्ति के घर पर सबसे पहले जाना चाहिए और जाकर कहना चाहिए तू टेंशन मत ले, चिंता मत, फिर प्रयास करना, आज नहीं तो कल फिर विजय होगा, फिर जीतेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी कमजोरियों को नहीं दिखाना, अपना वैभव हमें किसी के सामने नहीं दिखाना। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, प्राप्त होगा। तो होगा। मनुष्य को जैसी पीड़ा होती है ऐसी की ऐसी पीड़ा पशु और पक्षी को भी होती है। मनुष्य को जैसे प्यास लगती है ऐसी ही प्यास पशु और पक्षी को भी लगती है। मनुष्य को जैसे भूख लगती है ऐसी भूख पशु और पक्षी को भी लगती है। मनुष्य को जो दुख होता है, पीड़ा होती है, वो कह सकता है, पर पशु पक्षी किसी को कह नहीं सकते। अंदर अंदर रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, बिलखते तड़पते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? तुम्हारे घर में चूहा मर जाता, चूहा मर गया, चूहा मरने के बाद में बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो उसमें इल्लियां पड़ना चालू हो जाती हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो इल्लियां चूहे के मांस को रोंदती है। बोलो सत्य है कि गलत है? उन इल्लियों का भोजन क्या है? वो चूहा जो सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, उसके मांस को नोचना। गरुड़ पुराण कहती है कि ये चूहा और इल्ली और कीड़ों का संबंध क्या है? क्या संबंध? इनका ये क्या संबंध? शिव पुराण, गरुड़ पुराण कहती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि इस चूहे ने दूसरे के घर में प्रवेश कर कर दूसरे के अन्न को चुराकर खा लिया। जिसके घर में प्रवेश कर कर जिसके अन्न को चुराया है, उसके घर का ही कोई जीव पूर्व समय के भोग को भुगताने के लिए, कर्म के दंड को लेने के लिए इसी चूहे को नोच नोच कर खाता है। वो इल्ली के रूप में, वो कीट के रूप में, वो जीव के रूप में। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का भोग भोगना है, मनुष्य की देह में आकर भोगना है, मानव के शरीर में आकर भोगना है और भोगना पड़ेगा। अभी भी दुख की कमी है क्या? अरे बोलो तो, मानव का शरीर मिला है ये दुख भोगने के लिए ही मिला है और भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। ये शरीर मिलने का कारण ही दो है, भजन करो और दुख भोगो। ये शरीर मिला ही काहे के लिए? भोगने के लिए, भोगना तो पड़ेगा। तेरा क्या होगा रे कालिया, हो भोगना तो है, निश्चित है और भोगना पड़ेगा। चाहे वो तुम हो, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़े पद पर बैठ जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु संत सन्यासी तपस्वी जोगी, कोई भी, भोगना सबको पड़ेगा। अच्छा कर्म करते चलोगे तो दुख थोड़ा कटता चले जाता है, तकलीफ थोड़ी बहुत कट जाती है। धन 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 के चक्कर में एक दिन हो जाता है निधन। क्या हो जाता है? निधन, निधन। अब मरने वाले व्यक्ति से कोई पूछे कि तुम मर रहे हो, कितना रुपया चाहिए, बोलो कि नी चाहिए। अब निधन, अब धन नी चाहिए, अब निधन, अब धन नी चाहिए। अब तो निधन का समय आ गया, अब धन की महत्वता समाप्त हो गई। जिसको रोज पार्लर जाने का शौक होता है, अगर वो मर रही होती है, उसके प्राण छूट रहे होते हैं और घर की मौसी की छोरियां कहे जीजी पार्लर वाली को बुला दो, मुंह में मास्क लगा हुआ है, हापड़ी भर रही है, जाने का टाइम हो गया और मौसी की छोरियां कह रही है नेहा पार्लर को बुलाऊं कि सुंदर पार्लर को बुलाऊं, गांधी रोड वाले को बुलाऊं कि चरखा लाइन वाले के बुलाऊं कि राजवाड़ा से बुलाऊं, डिजाइन कौन सी कराऊं? वो मरने वाली हापड़ी भरती भरती आंख से आंसू ढाती ढाती कहेगी पार्लर तो रोज गई पर शिव पुराण में नहीं गई, इसलिए हापड़ी लेना पड़ गई। पार्लर में जाकर काया तो सवार ली, पर शिव महापुराण में चली जाती तो काया माया और चित्त हृदय सब संवर जाता। पार्लर गई, काया संवर गई, धागा से डिजाइन भी सीधी सीधी करवाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पार्लर गई, काया संवर गई, उन्हें ककड़ी रख के पोत के बिठा नहीं दिया, बैठी। तो जैसे पार्लर वाली बिठाए वैसे ही तो सियोर वाला महाराज बिठाए कि तुम जहां मर्जी पड़े, टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर या कुबेरेश्वर धाम में जहां कथा हो रही है वहां जैसे पार्लर वाली 2-3 घंटा बिठाए, यहाँ पर कथा में भी 2-3 घंटा बैठना पड़े। बस वहां और यहाँ में अंतर है। वहां एक जैसी तुम चुप बैठी रहती हो, ना हाथ हिलाओ ना पाँव हिलाओ, यहाँ 3 घंटे में बाबा रामदेव का पूरा आसन लगा लो। अब यहाँ और वहां में तुम अंतर तो आता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि तो अंतर नहीं आया। पर अब अंत समय में, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में अंदाजा लगाओ, अंत समय में पार्लर वाली काम आएगी कि वो कुबेर भंडारी काम आएगा? अंदाजा लगा कर बैठो। मास्क लगा हुआ है और पार्लर वाली बाल झाड़े, डिजाइन बनाए और तुम वेंटिलेटर पर मास्क लगा के ऊपर सांस भर रहे आखिरी, और मशीन चल रही है ऐसी ऊंची नीची ईसीजी बता रही, इधर से डॉक्टर बीपी शुगर सब नापता फिर रहा, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा, दवाई वाले दवाई दे रहा, बोतल इधर से चढ़ रही, सब काम बेकार हो रहा और अंत समय पड़ा हुआ है। पार्लर वाली बोले मैं श्रृंगार करूंगी, इधर से बीमे वाले आकर खड़े हो गए, सिग्नेचर करवा लो बहू को मिल जाएगी रकम।
मरने वाले से पूछ लो अलमारी की चाबी कहां धरी है, वो भी पता कर लो। अंत समय चल रहा होगा, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे होंगे। उस मतलब की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तैयारी कर रहे होंगे। तुम्हारे मरने से पहले अलमारी में तुम्हारे एक साड़ी को छाट कर रख लिया जाता है कि डोकरी मरेगी तो कौन सी पहनाना है। बोलो री जी सही बात है कि गलत है? हॉस्पिटल में मर रहे हो, साड़ी पहले निकाल के रख ली। हॉस्पिटल में तड़प रहे हो, तैयारी पहले कर दी। सब इंतजार में बैठे हैं। क्यों? अम्मा की कई स्थिति है कि अभी तो ठीक है, तो क्या ठीक है, अभी तो 2-4 दिन और जिएगी। हो तो इनने कहा बनाओ, रोटी बनाओ। फिर इन्हें रोटी बना के जिम के बैठ गए, और जिम के बस रोटी बनी थी और बनने के बाद तैयारी। कई इंतजार करते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति त्योहार के टाइम पर बीमार पड़ जाए तो घर में खुसुर होने लगती है। दिवाली और निकालते हैं, दिवाली और निकाल दें, होली और निकाल दें, राखी और निकाल दें, भगवान ऐसा और कर देना प्रभु, बस ये त्योहार और निकल जाए, फिर भले मर जाए। और कोई त्योहार के दिन ही मर गया तो बउवन का मुंह उल्टा भगोदा, उल्टा भगवान बउवन फिर अभी मरना था। अब तो कहीं जा भी नहीं सकते। मैंने तो पार्लर बुक करा था, तो क्या करें? ये कथा किसी दूसरे की नहीं है, ये कथा तुम्हारी और हमारी है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए, सब अपना अपना मतलब सीधा करने के लिए, अंत समय में सब अपना मतलब सीधा कर रहे होंगे। उस समय पर इस कुबेरेश्वर धाम में हुई श्रावण शिव महापुराण को याद करना। अंत समय में सब अपना मतलब सीधा करें तो भूल मत जाना मेरे भोलेनाथ जी का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना, ओम नमः शिवाय जपना, पंचाक्षर मंत्र जपना, नमः शिवाय। भगवान शंकर को याद करना कि बाबा ये सब अपना मतलब निकाल रहे हैं, पर मैं नहीं जानती कि मतलब कैसे निकालते हैं। मैंने जिंदगी में सब कुछ करा पर तेरे धाम नहीं गई, तुझे प्रणाम नहीं करा, तेरा नमन नहीं करा। मेरे परिवार वाले कहते थे शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आती है, सुन ले। सब कोई कहते थे। सास टीवी खोल के बैठ जाती थी और बहू आवाज कम करके चली जाती थी। मैंने कई बार बच्चों तक को भेज दिया कि अम्मा टीवी देख रही, उनसे बोलिए आवाज कम कर दे, बोलिए आवाज कम कर दे, बोलिए आवाज कम कर दे। और अम्मा आवाज इसलिए कम नहीं करती थी क्योंकि उसने सियोर वाले महाराज के मुंह से सुना था, टीवी की आवाज तेज कर कथा सुनो, जिसका मन नहीं होगा उसके भी कान में जाएगी तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आवाज। और बहू आवाज कम करिए, अम्मा से बोलिए दिन भर काम कर करके थक जाऊं, 15 मिनट सो भी नहीं सकती डोकरी के कारण, ये टीवी खोल के बैठ गई। अरे उस अम्मा को धन्यवाद दो कि तेरे अंत समय को संवार रही है। तुझे किटी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, तुझे नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, तुझे कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। कम से कम डोकरी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी खोलकर बैठ जाती है तो 2 शब्द हमारे कानों में चला जाता है तो हमारी जिंदगी सवर जाती है। अंत समय में ये शब्द याद आए। और जितने तेरे मतलब के लोग हैं ये तो सब नोचने में लगे रहेंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपका किया गया पुण्य आपके सामने आएगा। खुद के घर के पुत्र भी अंत समय में साथ नहीं देंगे क्या? अरे बोलो तो नहीं, अगर दे दे तो बात दूसरी है। तुम मास्क लगा के बेटी लेकर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो और बेटा तुम्हें देखने आए और तुम उससे कह देना बेटा तू सो जा, मैं आई घूम के पार्लर से, हो सकेगा? नहीं, भोगना खुद को पड़ेगा। पुत्र